नमस्कार, मैं राजेंद्र अपने युगधारा स्टडी पर आपका स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। इसी आशा के साथ में मैं आज आपके सामने लेके आया हूँ सर्च एंड इंडिसेस में क्लास 3। तो देखते हैं हम पढ़ेंगे आज इसमें। चलिए बात करता हूँ मैं, हमारी क्या हम पढ़ने वाले हैं सर्च एंड इंडिसेस, ठीक ना। सर्च एंड इंडिसेस में सर्च एंड इंडस्ट्रीज की आज क्लास हमारी 3 है। देखिए, आज क्लास हमारी 3 है और इसमें हम आज पढ़ने वाले हैं क्या, तो हम बात करेंगे। इसमें हम पढ़ने वाले, हेडिंग डाल दीजिए हमारी क्लास 3, ठीक है। सर्च एंड इंडस्ट्रीज में क्लास 3 में आज हम आपके सामने लेके आए हैं। देखिए, हम पढ़ेंगे लॉस ऑफ सर्च। देखिए, सर्च के क्या नियम है वो देखेंगे। जल्दी से हेडिंग डाल दीजिए, क्या नियम है, यानी कि करड़ी के नियम, ठीक है ना। करड़ी के नियम, करड़ी के कुछ बेसिक से नियम है, उनको जान लेना बहुत आवश्यक है, जिससे कि क्वेश्चन हमें आसानी से बन जाए, ठीक है ना। मैंने बात की क्वेश्चन आसानी से बन जाए, मैंने क्या बोला, जीरो से, बिल्कुल जीरो से, ठीक है। हम लेके चलेंगे, कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। जब तक तोड़ेंगे नहीं, जब तक छोड़ेंगे नहीं। तो चलिए देखेंगे, हम बात करते हैं इसमें। तो देखिए, नंबर 1 सबसे इम्पोर्टेंट जो रूल्स है उसकी बात करते हैं हम। वो क्या है हमारे पास में, देखिए, जब कोई रूट पर पावर n आ जाती है, जब कोई रूट पर पावर n हो और जिसके अंदर कोई नंबर a हो, ठीक है ना। जब कोई रूट पर पावर n हो, करड़ी पर पावर n हो और जिसके अंदर कोई संख्या a हो, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, जब ओपन करेंगे तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ए की पावर 1/2, ए की पावर 1/2 में इसको कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पर जो पावर वो क्या है, ये ए की पावर n, क्योंकि इसकी पावर कितनी है n, यदि पावर 2 होती तो 1/2। आ रही है ना बात समझ में, जितनी करड़ी की घात होगी उतनी हम यहाँ लिख सकते हैं। जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पर कि मेरे पास में कोई संख्या है, जैसे कि मेरे पास में संख्या 2 है, ठीक है ना, जिसकी पावर कितनी है भाई, जिसकी पावर 2 है, ठीक है ना। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/2, ठीक है ना। जैसे मैं मान लूँ कि मेरे पास कोई संख्या 5 है और जिसकी पावर 3 है, तो इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 5 की पावर 1/3, ठीक है ना। इतनी सी बात समझ में आपको आ गई है, मैं समझ रहा हूँ बहुत अच्छी समझ में आ गई है। चलिए आगे की तरफ बढ़ेंगे हम, रूल्स नंबर 2 पर फोकस करते हुए चलेंगे। देखिए, रूल्स नंबर 2 क्या कहता है हमारे पास में, जैसे कि हमारे पास में कोई कोई हमारे पास में क्या है, जैसे हमारे पास में कोई करड़ी है, ठीक है ना, कोई शर्ट्स है, हमारे पास में कोई शर्ट्स है जिसकी पावर मान लीजिए कि m है या m है, ठीक है ना, जिसकी पावर m है, और सर्च के अंदर जो एक और क्या है हमारे पास में, सर्च है, इसकी पावर n है, इसकी पावर n है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ। देखिए, इधर देखेंगे, ध्यान देंगे कि मैंने इसको तो ऐसे कि जैसे लिखा, ठीक है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी अभी मैंने बताया कि ए की पावर एन, यानी कि इस करड़ी को ओपन किया, इस शर्ट्स को ओपन किया तो ए की पावर एन। जब मैं इसको ओपन करूँगा, देखिए ये तो हमारे पास में पहले से ए की पावर एन है, जब इसको ओपन किया तो इसका भी क्या आ जाएगा भाई, बन, यानी कि ए की पावर 1/m आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, बात आ रही है समझ में। जब इतना ही आ जाएगा तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए की पावर 1/mn लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जब मैंने आपसे बोला कि जब आपके पास में इस प्रकार से दिया हो तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। जब हमारे पास में ये दिया है तो इसको और भी क्या लिख सकते हैं। देखिए, वैसे हमारा ये ख़त्म है यहाँ, लेकिन और भी इसको क्या लिख सकते हैं, mn, ठीक है ना, रूट के अंदर ए, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। आ रही है ना बात समझ में, बहुत अच्छे से समझ में आ रही है मेरे दोस्तों। चलो हम देखेंगे,
तुम इसका ये कर सकते हैं, ठीक है ना, ये हम इसका बहुत कर सकते हैं। चलिए, और मैं बात करता हूँ, जैसे मैंने बोला रूल्स नंबर थर्ड कि किसी हमारे पास में मान लो रूट के अंदर संख्या किसमें है, डिवाइड में है, भाग हो रहा है, और जिसकी पावर n है कोई, ठीक है ना, और संख्या कैसी है, टू संख्या है, जैसे कि ए संख्या और बी, टू नंबर हमारे पास में है, वो कैसे हैं भाई, ए यानी कि बी डिविजिबल कर रहा है किसको, ए को डिवाइड कर रहा है ए में, ठीक है ना। तो इस प्रकार से जब आ जाए तो इसको हम क्या कर सकते हैं, इसका मतलब ये है कि देखिए ए रूट ए पावर एन अपॉन में रूट बी की पावर भी एन, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं, ऐसे भी हम इसको लिख सकते हैं। तो रूल थर्ड हमारा क्या कहलाता है, जैसे कि मैं बात करूं कि हमारे पास में कोई नंबर है, हमारे पास में कोई नंबर है, जैसे कि ये है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, यानी कि एन टू रूट, ठीक है ना, टू रूट पावर एन, ठीक है ना, पावर एन अपॉन में थ्री रूट पावर एन, ठीक है। आ रही है बात समझ में। या मैं ये मान लूँ कि यहाँ पर पावर कितनी है भाई, यहाँ पर पावर टू है, ठीक है ना, यहाँ पर पावर कितनी है, टू है, तो यहाँ पर भी मैं टू लगा देता, यहाँ पर भी टू लगा देता। इतनी सी बात आ रही समझ में, बिल्कुल। चलो फिर आगे की तरफ बढ़ेंगे हम। तो इन छोटी छोटी सी बातों को हमें समझना है, और मैं आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आ रही होगी, ठीक है ना, बहुत अच्छे से आपको समझ में भी आ रही है। तो हम आगे की तरफ बढ़ते हुए चलेंगे। तो मैंने क्या बोला, इतनी सी बात आपको बहुत अच्छे समझ में आई। चलो, यदि मैं मान लूँ कि मेरे पास में, ठीक है ना, रूट ए है टू फोर, ठीक है ना, और हमारे पास में रूट ए है, तो आपको पता होगा ना, आपको ये पता होगा ना, इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम ए लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, देखिए इस पर भी रूट ए है और ये भी रूट ए है, इस पर कोई पावर नहीं है तो पावर टू है, इस पर भी टू है, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि इसको एक रूट के अंदर लेके पेयर बनाकर इसको बाहर निकाला जा सकता है, निकाला जा सकता है कि नहीं निकाला जा सकता, ठीक है ना। इतनी सी बात हम समझ रहे हैं ना, इसको बाहर निकाला जा सकता है। तो जब इस प्रकार से आ जाए कि रूट ए इंटू में रूट ए कोई नंबर, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देख लीजिए, मैंने बोला कि रूट के अंदर थ्री है, ठीक है ना, और रूट के अंदर थ्री है, ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, थ्री लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ, ठीक है ना। जैसे मैंने बोला रूट के अंदर फाइव है, ठीक है ना, कोई ऐसा नंबर। अब ये जो नंबर आपको दिख रहे हैं वो कैसे हैं भाई, इरेशनल नंबर भी हैं, ठीक है, ये ऐसे हम लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, बड़ी शिद्दत से हम इनको ऐसे सीख सकते हैं, ठीक है। इतनी सी बात है। देखिए मैंने क्या बोला, लक्ष्य न हो जल हो पाए, कदम मिलाकर चल, सफलता तेरे कदम चूमेगी आज नहीं तो कल, ठीक है ना। तो जब तक हमारा लक्ष्य मान लो वैसे तो तय करके रखिए, यदि फिर भी आपका लक्ष्य ओझल नहीं हो पा रहा तो बराबर कदम मिलाकर चलते रहना चाहिए, ठीक है। और सफल कब तक चलना है हमें, जब तक चलो जब तक की सफलता तेरे कदम चूमने लगे, ठीक है ना, एक दिन सफलता तुम्हारे कदम अवश्य चूमेगी। तो इधर देखेंगे सबकी बातें, बोर्ड पर निगाहें रखेंगे। तो इधर मैंने क्या बोला भाई, हम इस प्रकार से इनको कर सकते हैं, जैसे कि मैंने बोला कि रूल्स नंबर फिफ्थ हमारे पास है, ठीक है ना, मैंने बोला ए स्क्वायर बी जब हमारे पास है तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए इसको मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ए इंटू ए और ये क्या है बी है, ठीक है कि नहीं है। जब हमारे पास इतना दिया हो, इतना दिया हो, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, यानी कि ए मल्टीप्लाई ए ठीक है ना, मल्टीप्लाई बी, ऐसे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ऐसे जब इसको कर देंगे तो इस पर पावर टू, यानी कि टू का पेयर बनेगा, टू का पेयर बना के इसको ए को बाहर ले लिया और बी हमारा अंदर रह गया। यानी कहने का मतलब ये है कि इस प्रकार से आपको दिया हो तो हम ऐसे लिख सकते हैं इसको। आ रही है ना बात समझ में। चलो आगे की तरफ बढ़ेंगे भाई।
जैसे और अच्छे से समझना है आपको तो इस प्रकार से देख लीजिए। जैसे कि मैंने बोला कि आपके पास में कोई नंबर है 7 जिसकी पावर कितनी है 2 है, ठीक है ना, जिसकी पावर 2 है। दूसरा नंबर आपके पास 5 है। तो ये भैया क्या करेंगे, इसका मतलब क्या है? तो मैंने बोला इसका मतलब ये 7 इंटू है 7 है और मल्टीप्लाई में 5 है, इज इक्वल टू में पेयर बनाया, 7 बाहर निकला और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? आ रही है बात, इतनी सी बात समझ में आ रही है? चलो। जैसे मैंने बोला कि आपके पास में रूल नंबर 6 हमारा क्या कहता है। इधर देखेंगे रूल नंबर 6 भी इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट सभी हैं, कोई ख़राब नहीं है, इम्पोर्टेंट सभी हैं, सभी को गौर से देखना है, समझना है, ठीक है ना। तो हम देखेंगे क्या बोलता हमारा। जैसे मैंने बोला कि हमारे पास n की पावर, ठीक है ना, मैंने बोला n की पावर यदि इसके अंदर a है, ठीक है, a है जिसकी पावर कितनी है n है और पूरे की पावर m है, तो हम इसका क्या कर सकते हैं। तो इसका देखिए क्या करेंगे, मैंने बोला कि हमारा ये इतना दिख रहा है ना, पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे, ब्रैकेट ओपन मैंने किया तो इसको a की पावर 1/n लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ब्रैकेट बंद, ठीक है ना। इसको पहले सॉल्व कर लिया और पावर कितनी है m है, पावर कितनी है m है। अब मैंने ब्रैकेट जब ओपन किया तो a की पावर 1/n और इसका क्या हो जाता है, मैंने आपको बताया कि जब पावर के ऊपर पावर हो, ठीक है ना, जब पावर की इस प्रकार से मैंने बताया घातांकरणीय में कि इसकी पावर n है और इसकी पावर m है, जब इस प्रकार से दिया हो तो ये इसका मतलब क्या होता है, ऊपर में पावर इंटू पावर का आपस में क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी गुणा हो जाता है। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, एम एन लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इतनी सी बात हमने वहाँ सीखी थी, ठीक है, उसी को हमने यहाँ अप्लाई करेंगे। तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, देखिए ये इतना हो गया। अब यहाँ पर इसका जो क्या होगा, एम का यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना, एम का किसमें, इसमें मल्टीप्लाई होगा, ये हमारा ये है, ठीक है, ये है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखिए भाई ए की पावर क्या हो जाएगी, ए की पावर m/n हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ए की पावर कितनी हो जाएगी m/n, ठीक है, m/n। बात आई समझ में, आई, बिल्कुल आई, ठीक है, पता चल गया मुझे, आई है आपको समझ में और आएगी, 100% आएगी। चलो इधर देखेंगे, देखिए ये ऐसी चीज़ें हैं, इनको हम यदि सीख जाएंगे ना तो हमारा घातांक जो करड़ी है, घातांक करड़ी जो है वो बिल्कुल सरल हो जाएगा। कहीं से कहीं क्वेश्चन इसके बचेंगे नहीं, सब कर पाएंगे हम, ठीक है ना। तो हम देखते हैं इसको। देखिए यदि आपके सामने मान लो रूल्स नंबर हम 7 पर चलते हैं, रूल्स नंबर हमारा 7 क्या कहता है, आपके सामने मान लो कि इस प्रकार से आ जाए, ठीक है, रूट की पावर होल स्क्वायर रूट ए प्लस रूट बी की होल पावर कितनी, होल पावर हमारी कितनी आ रही है, स्क्वायर है। तो इसको हम करेंगे क्या लिख सकते हैं, ए प्लस में बी प्लस में 2a भी लिख सकते हैं, क्यों लिख सकते हैं। अब देखिए ये आपको पता है कि क्या है हमारे पास में, ये आपको दिख रहा है ए प्लस बी का होल पावर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। यदि ये दिख रहा है तो इसको हम क्या लिखते थे भाई, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में 2ab कर सकते थे कि नहीं कर सकते। इसी को तो लिखा है यहाँ पर ये, यदि ये आ जाए तो हम इसको ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में। अब आपका होगी सर ये तो रूट में और ये रूट में क्यों नहीं है, तो इसलिए नहीं है क्योंकि इस पर स्क्वायर हो रहा है। जब रूट ए में स्क्वायर होगा तो ओपन होकर क्या निकल आएगा, ए आ जाएगा भैया, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ऐसे ही बी आ गया है, ठीक है ना, ऐसे ही बी ओपन हुआ है, जब रूट पे हम लगाएंगे स्क्वायर यहाँ पर ये किया प्लस में ये इसको ये किया, ठीक है ना,
तो ये क्या ओपन होके आ गया कि नहीं आ गया? ये ओपन होके आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? ओपन होके आएगा, ये हमारा क्या आ जाएगा? ओपन हो जाएगा। आ रही है ना बात समझ में? ये हमारा ओपन हो जाएगा और इसको हम क्या लिख लेंगे? इसको हम लिख लेंगे ए बी, ठीक है ना, रूट ए बी। आ रही बात समझ में? इसको इतना हम लिख सकते हैं। चलो आगे की तरफ चलेंगे हम। इसको लिख सकते हैं रूट ए बी, ठीक है, इसको रूट ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आशा करते हैं कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ रही हैं ये चीज़ें, और आप समझ लोगे तो काफ़ी अच्छा ही है, क्योंकि हम इस पे बेसिक बेसिक क्वेश्चन आसानी से कर सकेंगे। तो हम देखेंगे इस पर दूसरा नंबर हमारा क्या कहता है। जैसे कि मान लो ए रूट ए माइनस में रूट बी की होल पावर कितनी है? स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको देखिए यहाँ पर ए प्लस में बी प्लस 2 और रूट ए बी, ये कर सकता हूँ, ठीक है ना, रूट ए बी यानी कि ये लिख सकता हूँ इसको, है ना। चलिए और देखते हैं हम। देखिए रूट नंबर 8 है या रूट नंबर 9 क्या कहता है हमारे पास, उसको भी हम देख लेंगे। रूट नंबर 9 क्या है? देखिए जब कोई इस प्रकार से आ जाए हमारी शर्त से कि रूट ए माई ए प्लस में रूट बी, ठीक है ना, और रूट ए माइनस में रूट बी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? देखिए इसको मैं लिख सकता हूँ ए माइनस में बी। ए माइनस में बी यानी कि यहाँ पर ए और बी जो नंबर्स हैं वो हमारे कैसे हैं भाई? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। वो कैसे हैं? पॉजिटिव इंटीजर्स होंगे, धनात्मक संख्याएं होंगी। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? यानी कि जब हमारे पास में है रूट ए प्लस में रूट बी, रूट ए माइनस में रूट बी जब होगा तो हम इसको क्या लिख लेंगे? ए माइनस में बी कर सकते हैं। आ रही है ना बात समझ में? तो देखते हैं, ये देखिए कहाँ से निकल के आया ये हमारा। जैसे हमने देखा है, पढ़ा है बचपन से, ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर क्या होता है भाई? ए प्लस में बी और ए माइनस में बी, यही तो पढ़ा है हमने। और ये क्या है? ये पूरा ये इतना सारा हिस्सा ये है और इसका निकल के ये आ गया, ठीक है। आ रही है ना बात समझ में? चलो किस प्रकार से देखेंगे इसका एक आध हम क्वेश्चन भी देख लेते हैं। जैसे कि मैंने बोला रूट 3, ठीक है ना, रूट 3 प्लस में 1, ठीक है, रूट 3 प्लस में 1, रूट 3 माइनस में 1, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? तो देखिए भाई मैंने क्या बोला यहाँ पर, क्या है अप्लाई किया हमने? ये अप्लाई किया है कि नहीं किया है? हमने ये अप्लाई किया है, तो मैं देखूंगा ये अप्लाई करके देखते हैं। ये रूट में तो ये इसमें आ जाएगी, तो इसमें आ जाएगी तो रूट 3 का स्क्वायर माइनस में 1 का स्क्वायर लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? इसको इतना तो लिख पाएंगे ना हम। जब मैंने इसको इतना लिखा है, ठीक है, जब मैंने इसको इतना लिखा है तो रूट ई है रूट 3, तो इसका मतलब क्या है? हम देखिए परमीकरण गुणनखंड करते हैं कि नहीं करते हैं, तो क्या आ जाएगा बाहर निकल के? वो माइनस में 1 का स्क्वायर 1, तो ये आ गया 3, 3 माइनस में 1 यानी कि आ गया हमारा आंसर 2। क्लियर है? इतनी सी बात हम समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पा रहे हैं? बहुत अच्छे से समझ पा रहे हैं और समझेंगे। आशा करता हूँ बहुत आपको पसंद आ रहा है। पसंद आ रहा है तो आपको मेरा एक सजेशन है कि बढ़िया से लाइक मार दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए। बहुत मज़ा आएगा, पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा लगेगा, बहुत कुछ सीखेंगे, ठीक है। देखिए मैं आपसे बात करता हूँ, इतना हम सब सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, अच्छी बात है, और बढ़िया पढ़ाई करेंगे तो आपका भी एक फर्ज बनता है कि बढ़िया से सब चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ना, और लाइक करना, शेयर कर देना, ठीक है, कमेंट भी करना आप कैसा आपको लगा है, जिससे मेरा और उत्साह बढ़ेगा। आप कमेंट करते हो, लाइक करते हो, ठीक है ना, तो इससे मेरा उत्साह और बढ़ेगा, मैं अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो हम देखते हैं, देखिए मैं बात करता हूँ
अब इतना सब कुछ सीखने के बाद में मैं आपसे बात करूंगा कि एक चीज़ और थोड़ा सा देख लेते हैं हम, कंपेयरिंग विथ सर्च। देखिए कंपेयरिंग विथ सर्च होता क्या है, तो मैं बात करूंगा इसमें होती हैं हमारी जो करणी है ना, जो करणी है, करणियों की तुलना, इसमें हम करेंगे करणियों की तुलना। तो ये देखिए तुलना की बात करें तो तुलना क्या होती है, जैसे कि इसमें बताया जाता, मैं कहूँ कि भाई मोहन सोहन से बहुत अच्छा है, ठीक है ना, तो ये तुलना है। मैंने बोला मोहन सोहन से बड़ा है, सोहन मोहन से छोटा है, तो ये सब क्या है, तुलना है ना, एक दूसरे की तुलना बता रहे हैं, ठीक है ना। इसी प्रकार से इसमें होता है कि जो शर्ट्स हमारी आएंगी तो पूछा जाएगा आपसे कि बताइए कि इसमें सबसे छोटी कौन सी है, बड़ी कौन सी है, तो यही वाली बातें इसमें होती हैं और कुछ नहीं है। तो देखेंगे हम इसमें किस टाइप से क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। तो मैं बात करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1, जैसे कि मैं बात कर लूँ आपसे मैं कि हमारे पास में √3 √5 पावर 3 है ना, और एवं √2 है, ठीक है, जिसकी पावर 4 है। मैं आपसे बोलूं कि इनमें से सबसे छोटी संख्या क्या है, संख्या क्या है, ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो आपका जवाब होगा, देखिए इसको करते कैसे, पता कैसे करते हैं, वो चीज़ें हमें देखना है इसमें। तो मैं बात करूंगा कि देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है इसमें कि इनकी पावरों को देखा जाता है, इसकी पावर कितनी है, इनकी पावर इसकी 3 है, इसकी 4 है। हमें कुछ नहीं करना है कि इनकी पावर से ऐसी संख्या देख लो कि इन दोनों की जितनी भी हमारे पास सर्च है, सर्च की पावर से ऐसी संख्या देख ली जाती है कि जो पूरी तरह से विभाजित हो जाए, यानी कट जाए। या हम यूं कह लें कि इन दोनों को क्या ले लें हम, एलसीएम, तो वो क्या होगा भाई, 12 होगा कि नहीं होगा, जो 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है। यानी कि मैं कह सकता हूँ 4 और 3 का क्या है भाई, ये फैक्टर है कि नहीं है, ठीक है ना। 3 से भी डिविजिबल है और 4 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर क्या होगा, 12 होगा, 12 होगा। तो सीधा सीधा हम करते हैं, देखिए इसको किया कैसे जाता, सबसे पहले मैं इसको ओपन करूँगा तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 5 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ, ठीक है, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। और देखिए इसमें हमें किससे 12 में डिवाइड देना है, या यूं कहूँ मैं, ऐसे भी कर सकते हैं हम, ठीक है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि इसको थोड़ा सा भूल जाएं, हम 3 का डिवाइड किस में देंगे, 12 से मल्टीपल कर दे। अब इसको लिख लीजिए, इसको लिखेंगे तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1/4। तो मैं इसमें भी क्या कर दूँ, 12 से मल्टीपल कर दूँ। तो देखिए इसको इससे कट किया तो कितने, 3 चौक 12, और 5 की पावर कितनी, 4 आ गई है, 5 की पावर 4 है। और यहाँ हम देखेंगे तो 4×3 = 12, और 2 की पावर कितनी हो गई, 3। अब 5 की पावर 4 का मतलब क्या भाई, 5 की पावर 4 का मतलब है 625, आ रही है ना बात समझ में। और 2 की पावर 3 का मतलब है हमारे पास में 8, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि इनमें से सबसे छोटी कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी दिख रही है भाई, ये वाली दिख रही है कि नहीं दिख रही है, नंबर 8, नंबर 8 है ना, ये तो सबसे छोटी होगी। और नंबर ये वाली क्या है, बड़ी है। तो सबसे छोटी की बात करें तो कौन सी है भाई, यानी कि ये वाली है, ठीक है ना। यानी कि 2 की पावर 4 सबसे छोटी, और सबसे बड़ी कौन सी है, 5 की पावर 3, ठीक है ना, बड़ी। यदि बड़ी की पूछा जाए तो इसको कह देंगे, छोटे की पूछा जाए तो इसको बोल देंगे। आ रही है ना बात समझ में। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। तो ठीक है, आपको ये समझ में अच्छे से आया, नोट कर लो आराम से, जब तक हम थोड़ा सा जल ग्रहण कर ले।
आशा करता हूँ कि आपने नोट कर लिया होगा। चलो देखेंगे इधर। तो मैं बात करता हूँ, देखिए अब जिस प्रकार से मैं बात करूँ कि हमारे पास में 3 की पावर ये है, ठीक है। क्वेश्चन हमारे पास में ये है 4 की पावर 4 है, ठीक है। 4 की पावर 4 है, रूट 4 की पावर 4 है, और 5 की पावर कितनी है? 5 की पावर 5 है। इनमें बड़ा कौन है? इनमें से बड़ा चाटना है, बड़ा कौन सा है? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ऐसा नंबर देख लीजिए सबसे डिविजिबल हो जाए। तो ऐसा नंबर क्या मिल जाएगा, इनकी पावर से 60 मिल जाएगा हमें। कितना मिल जाएगा? 60। 3 का डिवाइड करेंगे हम, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 1/3 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? इसको मैं ये लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ मैं, 4 की पावर 1/4, ठीक है। और इसको क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1/5। तो देखिए ये जो हमारे पास में 60 ऐसा नंबर है, एलसीएम है इनका, यानी कि पावरों का एलसीएम कितना? 60 है। 60 पूरी तरह से डिविजिबल हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो 60 को मैंने यहाँ रखा, 3 से डिविजिबल करेंगे, ठीक है ना। 60 का मल्टीप्लाई कर दो, 60 का मल्टीप्लाई कर दो, तो देखिए 3 से डिविजिबल किया तो ये 20 आ गया, यानी कि 3 की पावर कितनी? 20, ठीक है।